मैं एक उच्च श्रेणी के परिवार की हूँ, जिसको बोला जाता है ब्राह्मण समाज, जो आज के समाज में जो सर्वमान्य है, सर्वपूज्य है। मैं उस परिवार से हूँ और मैंने जिस कास्ट में शादी की है वो शेड्यूल कास्ट है। अब उसके कारण में ये दिक्कतें हुई थी कि मैंने अपने परिवार में तो छुआछूत की भावनाओं को महसूस किया, जबकि मेरे ख्याल से मैं जितना समझती हूँ किसी की भी जाति जो है उसके पिता के आधार पर होती है, लेकिन उसके बाद भी मेरे ही परिवार ने मुझे जाति से बाहर किया, ये बताते हुए कि अब मैं अछूत हो गई हूँ क्योंकि मैंने एक शेड्यूल कास्ट में शादी किया। उसके बाद भी मैं अपनी लड़ाई लड़ती रही। मैंने मेरे परिवार से कहा आपको नहीं बात करना है मत करिए। समाज से कहा, मैंने कहा आप मेरा क्या करेंगे, मैं आपको अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी कि जो मैंने आज किया वो बेहतर था और उम्दा है जो आप करते उससे तो। और उसके बाद में मैंने अपने जीवन में संघर्ष करना चालू किया। संघर्ष में मैंने बहुत सी मुश्किलों को झेला क्योंकि मेरे पिताजी, मेरा परिवार बोलें तो मुझे, या मेरा समाज बोलें तो ना वो मुझे आर्थिक सहायता देता था, ना वो मुझे मानसिक कभी मेरी मदद के लिए खड़ा होता था और ना मुझे कभी सामाजिक मदद मिल पाई है। मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़नी स्टार्ट की। उसके बाद में मुझे एक मानव समाज का पता चला जिसमें मैं सर्वप्रथम वहाँ पे जिनसे मिली थी वो वहाँ के संरक्षक थे, जिनका नाम है कुंजराम साहू जी, जो कि एक लोकतंत्र सेनानी हैं। वो उम्र में 80 वर्ष से ऊपर के हैं और हम लोग उनको बहुत प्यार से बाबूजी या दादाजी भी बुलाते हैं। उन्होंने फिर मुझे यहाँ के चेयरपर्सन सुबोध देव जी से मिलाया और जिनसे जब मैं मिली तब मुझे एक मानव समाज के बारे में पता चला। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मेरा परिवार है, क्योंकि ये मुझे कभी बहिष्कृत नहीं करेगा, ये मुझे कभी यहाँ से हटाएगा नहीं। इस संस्था से जब मैं जुड़ी तो मैंने देखा ऐसे कई पीड़ित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि देखिए जो अंतरजातीय विवाह कर लिया जाता है ना, उसके बाद में जो ये जाति के ठेकेदार बन के बैठे हैं हर समाज में, इनको ये लगता है कि ये सर्वोपरि हो गए हैं संविधान से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान, जिसमें ये कहा जाता है कि जाति व्यवस्था कुछ नहीं है, ये एक अंधविश्वास है, ये एक रोग है, मानसिक रोग जिसे आप हम पाल के बैठे हुए हैं, जिसका उपचार करना जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा से ही हो सकता है। और वो जो शिक्षा का स्तर है वो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इन लोगों में सिर्फ कागज की डिग्री पाने तक है, जो वास्तविकता होनी चाहिए वो इन लोगों में नहीं है। तब मैं इस एक मानव समाज के संगठन से जुड़ी और मैंने उनके साथ में मिलके ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद करना शुरू की, जिसमें हमने कई ऐसी जगह जहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है वहाँ विचार गोष्ठी करवाई, लोगों को समझाया, जागरूक किया इस क्षेत्र में, और जागरूक करके उनको इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें हमने कहा आप डरो मत, हम आपके साथ हैं, आप लड़ो, आप संघर्ष करो, हम आपको सपोर्ट देंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। हम जब संगठित हो जाएंगे हम खुद एक बहुत बड़ा परिवार होंगे, एक समाज बनेंगे हम, और जब एक समाज बनेगा तो वो एक समाज लड़ेगा भी। एक मानव समाज जो है वो अंतरजातीय विवाह से पीड़ित, जिन्हें समाज पीड़ित करता है, उनके लिए तो उनके क्षेत्र में कार्य कर ही रही है कि अगर उन्होंने अंतरजातीय किया है तो इसमें सरकार की कुछ योजनाएं भी रहती है जो उन्हें मिलनी चाहिए, जिन्हें हम देखा जाए तो हंसी आती है उसके, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सरकारी योजनाएं मेरे ख्याल से 100 लोगों को अगर मिलनी चाहिए तो 100 में से सिर्फ 2 ही लोगों तक पहुंच पाती है, बाकी को तो वो योजनाएं ही नहीं मिलती है, उनका लाभ ही नहीं मिल पाता है। जैसे कि जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया उन्हें कुछ अमाउंट 2.5 लाख रुपए तक की मिलने की व्यवस्था है सरकार से, वो प्रावधान तक तो वो बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्मचारी भ्रमित कर देते हैं ये बता बता के कि नहीं ये आपका ये पेपर नहीं है और वो पेपर नहीं है, ये दस्तावेज आप लोग दीजिए करके। ये एक अव्यवस्था है जिसपे एक मानव समाज काम करता है, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए। दूसरा, इस पे जो बाल विवाह, एक अंधविश्वास है कि हमारी बेटी, अगर कभी किसी को पता चल जाता है कि कोई लड़की जो है या कोई किसी से प्यार करती है और वो 18 साल होते ही बालिग होकर शादी कर लेगी, तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि ये जब बच्ची बालिग नहीं होती है तभी उसकी शादी की व्यवस्था भी करवा देते हैं, शादी भी होने लग जाती है कई जगह पे। एक मानव समाज ने ऑब्जेक्शन उठा के उन शादियों को, उन विवाह को भी रुकाया है कि बाल विवाह है, ये भी कानून के खिलाफ है, इस पे भी एक मानव समाज काम करता है। एक मानव समाज आरटीई के तहत जो बच्चे, जैसे जिनके माता पिता ने अंतरजातीय विवाह कर लिया है, अब कर लिया है तो डेफिनेटली वो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गए, क्योंकि ना उन्हें ससुराल से सुख है ना उन्हें मायके से सुख है, कहीं से सुख नहीं है। वो लड़की तो बेचारी पिस गई, लेकिन वो एक माँ है, उसे वो सुख है, तो उसके बच्चे के एडमिशन के लिए उसे आर्थिक उससे मंदी से जाना पड़ता है। तो उस जगह पे क्या होता है, वो आरटीई के तहत अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, लेकिन विडंबना देखिए हमारे भारत देश की कि वहां भी उसको कहीं ना कहीं पीड़ित होना पड़ता है, वहां भी उसके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। और स्कूल, बिल्कुल शिक्षण संस्थान जो आज की डेट में
एक कमाई का जरिया बना हुआ है। हमारे राज्य में बोलें या भारत देश की बात करें, वहाँ पे आरटीई की भी कीमत कहीं नहीं की जाती है। और ऐसी सब कुरीतियों को ही लेके, जादू टोना के चलते कई जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं, उन्हें जादू टोना झाड़ फूक किया जाता है ताकि वो उस लड़के को छोड़ के इनके समाज में अपने आप शादी करने तैयार हो जाए। वहां भी एक मानव समाज पहुंच जाता है और पहुंच के उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। उसके बाद में जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य मर जाता है, चूंकि वो समाज से बहिष्कृत है, तो उन्हें क्या किया जाता है कि आप जाके शमशान घाट में जला नहीं सकते। वहां रे विडंबना भारत देश की और छत्तीसगढ़ की कि मरे हुए व्यक्ति पे भी वहां राजनीति होती है। समाज के ठेकेदार वहां भी अपने आप को आके सर्वेपरि बताते हैं। वहां भी एक मानव समाज जाता है और जाके लड़ाई करता है कि आप कैसे नहीं करेंगे, हम उनसे लिखित में मांगते हैं। जब वो हमें लिखित में नहीं दे पाते हैं तो सरपंच कथित समाज के ठेकेदार आते हैं और आके माफी मांगते हैं और वहां पे उनका सारा जो दाह संस्कार की क्रिया है वो तब करवाई जाती है। ऐसी कई चीजें, किसी का पति मर जाए तो पति में जो भोग खिलाने की प्रथा है कि भाई आप हमें खाना खिलाइए, 13वीं करिए, 10 गात्र करिए, उसमें भी क्योंकि वो तो अंतरजातीय विवाह कर लिए हैं, अभी उनको तो आर्थिक मदद जो अगर उन्होंने कमाया तो ठीक है, पर अगर किसी घर का मुखिया मर गया तो आर्थिक स्थिति उसकी वैसे ही कमजोर है। वहां पे फिर एक मानव समाज अपने तरफ से पैसे इकट्ठे करके उनकी 10 गात्र के कार्यक्रम में भी सहयोग करता है। ऐसी कुछ चीजों के लिए एक मानव समाज निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि एक मानव समाज सिर्फ ये बताना चाहता है सरकार को और समाज के ठेकेदारों को, आप नहीं हैं और वो अकेले नहीं हैं, हम एक हैं और आप पे भारी ही